हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम मीडिया इन एजुकेशन बीए प्रोग्राम स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेमेस्टर 6 का इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 2 यूनिट्स हैं और उन 2 यूनिट्स के अंदर टोटल आपके 10 लेसन्स हैं। ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका नाम थोड़ा सा समझिए और किस कंटेंट के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेंगे उसे पहले आपको समझना है। सब्जेक्ट का नाम है मीडिया इन एजुकेशन। सिंपल सी बात है भाई, एजुकेशन के अंदर मीडिया का क्या रोल है। वो मीडिया किसी भी टाइप की हो सकती है। इट में बी प्रिंट मीडिया, इट में बी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। तो मीडिया का क्या योगदान है पीपल्स को एजुकेट करने में। सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन का मतलब स्कूल लेवल एजुकेशन तक सीमित नहीं है। स्कूल लेवल के अलावा भी एक जनरली एक किसी इंडिविजुअल को आपको एजुकेट करना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो मीडिया का क्या योगदान है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। टोटल जैसे कि मैंने कहा आपकी 10 लेसन्स हैं। जो पहली यूनिट है वो कम्युनिकेशन, मीडिया और एजुकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन और टीचिंग दोनों के लिए, मतलब कम्युनिकेशन और टीचिंग दोनों के लिए एक साथ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल कम्युनिकेशन थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट या विजुअल आर्ट। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर डांस वगैरह हो गया, विजुअल आर्ट के अंदर पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया। तो इन आर्ट्स के थ्रू किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो शुरुआत करी गई है आपकी लेसन 1 से, उसमें यही बताने की कोशिश कही गई है जो कम्युनिकेशन और टीचिंग का प्रोसेस होता है वो सिमिलर प्रोसेस है। एक टीचर जो है बच्चों को टीच कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। इवन जो टीचिंग का प्रोसेस होता है या स्टूडेंट का लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इट इज़ इटसेल्फ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरह से इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करी गई है। फिर मास मीडिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऐसी मीडिया जिसके थ्रू आप ह्यूज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हो। इसमें प्रिंट मीडिया आ गया, आपका न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, मैगजीन्स हो गया, जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया। और आपका फिर डिजिटल मीडिया इन एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल मीडिया का क्या योगदान है वो सब चीज़ें। सेकेंड जो इसकी यूनिट है जिसमें अगेन 5 लेसन है, इसमें क्रिटिकल मीडिया अवेयरनेस, मीडिया के अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको बेसिक टर्म्स पता चल गए मीडिया के, अब उस टर्म्स को प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे आप लोग। मीडिया कल्चर क्या होता है वो आपको समझना है, किस तरीके से व्यूज़ को शेप करा जाता है। एक इंडिविजुअल के जो ओपिनियन होते हैं, व्यूज़ होते हैं, उसको किस तरीके से मीडिया उन ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करती है, शेप करती है, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ोगे आप लोग। मीडिया एज टेक्स्ट एंड सोर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि कुछ ऐसी मीडिया जो एजुकेशन का स्रोत हैं, ओरिजिन है, न्यूज़पेपर वगैरह होगा इस तरीके से। स्टोरीज एंड नैरेटिव्स होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, हिस्टोरिकल सीरियल एंड सोशल फिल्म। ठीक है, सोशल फिल्म्स वगैरह या कुछ सीरियल्स वगैरह, ये भी एक तरह का परसेप्शन बिल्ड करता है इंडिविजुअल के अंदर, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से किस तरीके से एक इंसान अटेंटिव हो सकता है, वो परसेप्शन बनाता है अपना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और न्यूज़ एंड व्यूज़, ऑनरशिप, स्पॉन्सरशिप एंड इंटरेस्ट कवर्ड। बेसिकली न्यूज़ के बारे में पढ़ना है, न्यूज़ किस किस टाइप की होती है, उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये 10 लेसन हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अब जो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं आप लोगों के, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो, और बेस्ड ऑन आप लोगों के जो ये स्टडी मटेरियल है उसके बेसिस पर। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूँगा, मुँह से वर्बली बोलूँगा तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो पहले तो हमारे पास यही है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, संचार से आप क्या समझते हैं, और इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करो, इसकी प्रक्रिया समझाइए। वही कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, 2 वे प्रोसेस होता है, और इसका जो भी प्रोसेस होता है पहले सेंडर से शुरुआत होती है, फिर वो मैसेज क्या भेजना है उसके बारे में बात होती है, किस मीडियम के थ्रू मैसेज भेजना है, रिसीवर आ जाता है, फिर तो वो प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है अ गुड टीचर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा संचारक होता है, कथन की पुष्टि करें। यानी कि एक अच्छा जो टीचर होगा
वो गुड कम्युनिकेटर होगा, बिकॉज टीचिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए भाई अगर आप अच्छे टीचर हो, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर भी हो। उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासरूम कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड सिचुएशन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा संचार से आप क्या समझते हैं? कक्षा में आवागमन के विभिन्न प्रकारों और स्थितियों की व्याख्या करें। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों यही होता है कि एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, उस क्लासरूम के अंदर जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उसे हम क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और किस किस तरह के क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे टीचर स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेट हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर के बीच कम्युनिकेट हो रहा है, स्टूडेंट कुछ फीडबैक दे रहा है टीचर को या क्वेरी पूछ रहा है, स्टूडेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेशन चल रही है, स्टूडेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, आपस में स्टूडेंट इंटरेक्ट भी करते हैं क्लासरूम के अंदर। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चलती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन और सिचुएशन। ये जो मैंने बताई टीचर स्टूडेंट 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 टीचर, ये सिचुएशन हो गई अलग अलग क्लासरूम की। और टाइप्स के अंदर भाई वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वही जो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो क्लासरूम के अंदर भी चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी चलती है वहाँ पर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय टीचर फॉर मेकिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कक्षा संचालन के प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न रणनीतियाँ क्या हैं? क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरह से इफेक्टिव हो, उसके लिए टीचर क्या क्या कर सकता है अपने क्लासरूम में, वो आपको बताना है जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें टीचर में यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, वो अलग अलग कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एजुकेशन। कला शिक्षक की अवधारणा समझाइए। Why visual and performing art is essential in education? शिक्षा में दृश्य एवं प्रदर्शन कलाएं क्यों आवश्यक हैं? तो इसमें भी वही है, आर्ट एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, आर्ट एजुकेशन क्या होती है। और इसके अंदर विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट जो होती है, यानी कि विजुअल आर्ट्स मीन्स स्कल्पचर हो गया, ड्राइंग हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट मीन डांस वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन में इम्पोर्टेंट क्यों हैं दोस्तों? एक जो बच्चा होता है जिसकी एज ज़्यादा नहीं होती, शुरुआती एज में अगर आप उस बच्चे को किसी विजुअल्स के थ्रू या किसी परफॉर्मेंस के थ्रू किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करोगे तो उसे वो चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ आती है। ये चीज़ मैं कह तो बच्चों के लिए रहा हूँ, लेकिन आम जनता के लिए भी ये चीज़ कारगर साबित होती है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो याद करने के लिए और कंपेयर करो उसी चीज़ को आप किसी विजुअल्स के थ्रू समझ रहे हो, किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू समझ रहे हो, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट एजुकेशन की, और विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स ज़रूरी क्यों हैं, उन्हें आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यूज़। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर टेक्स्ट वाला। इसमें क्या है भाई, लोगों के विचारों को आकार देने में समाचार पत्र के पाठ की संभावना पर चर्चा करें। मतलब बेसिकली बात यह है, न्यूज़पेपर जो आता है उसमें जो आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर को, उसको पढ़ने के बाद लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो विचार होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं, वो कैसे शेप करते हैं, क्या उसके न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस है, उसके आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है हाउ आर टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर बुक्स ऑफ जनरल रीडिंग। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें अन्य पुस्तकों से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टुडे अफेक्ट द थॉट प्रोसेस एंड मेंटालिटी ऑफ यूथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज युवाओं की विचार प्रक्रिया और मानसिकता को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें वही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कोई भी, तो आजकल के जो यूथ हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं। तो किस तरीके से एक सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस को या मेंटालिटी को, वो आपको बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन एजुकेशनल सेक्टर। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद डिजिटल मीडिया वही है
एनी टाइप ऑफ मीडिया विच इज़ नॉट प्रिंट मीडिया, जैसे आपका इसमें टीवी वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। इसके बाद है इंटरनेट हैज़ मेड द लाइफ ऑफ पीपल सो ईजी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बट एट द सेम टाइम इंटरनेट कैन कॉज डेंजरस साइड इफेक्ट जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। इंटरनेट ने लोगों के जीवन को इतना आसान बना दिया है, ये बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी मदद करता है, लेकिन साथ ही इंटरनेट खतरनाक दुष्प्रभाव भी पैदा करता है। उपरोक्त कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब वही है, इंटरनेट की पहले इम्पोर्टेंस बतानी है कि क्यों ये ज़रूरी है और एजुकेशनल सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये इंटरनेट डेंजर भी हो सकता है, इसके बहुत डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इस पूरे स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन वाई एंड हाउ डिजिटल मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। बताएं कि डिजिटल मीडिया शिक्षा में क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल मीडिया में आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है, बच्चों को मटेरियल लेने में आसानी होती है। प्रिंट मटेरियल से आप डिजिटल कर दोगे उसको, तो बच्चों को और आसानी हो जाएगी एक्सेस करने में। तो क्यों और किस प्रकार ये डिजिटल मीडिया एजुकेशन सेक्टर में ज़रूरी है, ये आपको बताना है। इसमें एक क्वेश्चन और मुझे लिखना चाहिए था, जो आई थिंक मैंने नहीं लिखा, वो आप ये समझ सकते हो, इंडिया के अंदर डिजिटल मीडिया क्या एक्चुअल में वर्क कर रहा है एजुकेशनल सेक्टर में या नहीं। और या फिर आप इसको इस तरीके से समझो, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जहाँ पर डिजिटल मीडिया नहीं पहुँच पा रहा, उनके लिए क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। अच्छा, मैंने ऐड ज़रूर करा होगा, मैं एक बार आप देख लेता हूँ। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया टूल यूज इन एजुकेशन। अलग अलग तरह के जो टूल्स यूज़ होते हैं वो बताने हैं आपको। शिक्षा में उपयोग के विभिन्न प्रकार के डिजिटल मीडिया टूल पर चर्चा करें। डिस्कस सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी पहल पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन की लगभग मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पुअर सेक्शन में किस तरीके से डिजिटल मीडिया काम कर सकता है या नहीं, वो एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद हाउ मीडिया स्पेशली अ सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया, किसी व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी मीडिया लिटरेट। आपके अनुसार हर किसी के लिए मीडिया साक्षर होना क्यों महत्वपूर्ण है। मीडिया लिटरेट का मतलब ये है कि मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं, वो सही हैं, उसका फैक्ट क्या है, इसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ देखनी है और किस चीज़ पर विश्वास करना है नहीं। तो वो चीज़ें इसमें आपको बतानी है, ये चीज़ ज़रूरी क्यों है। डिस्कस द पावर ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यूज़। लोगों के विचारों को आकार देने में समाचार पत्र के पाठ की शक्ति पर चर्चा करें। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ अ फेक न्यूज़ कैन बी प्रॉब्लमैटिक टेक्स्ट इन डेमोक्रेसी। हाउ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। बताएं कि कैसे एक फर्जी खबर लोकतंत्र में एक समस्याग्रस्त पार्ट हो सकती है। कैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फर्जी खबरें फैलाने के लिए जिम्मेदार है। गिविंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ फिल्म्स कैन बिल्ड बिगॉट नैरेटिव्स विद बायस रिप्रेजेंटेशन। उदाहरण देते हुए समझाएं कि कैसे फिल्में पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ कट्टर कथाएं गढ़ सकती हैं। मतलब फिल्मों को थ्रू किस तरीके से आप पीपल का नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो और उस फिल्म में आप रिप्रेजेंटेशन भी बायस दिखा रहे हो। हाउ आर स्टोरीज डिफरेंट फ्रॉम नैरेटिव्स। कहानियाँ आख्यानों से किस प्रकार भिन्न हैं। और एलेबरेट इन डिटेल ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। ध्यान, धारणा और स्मृति पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताएं। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेड न्यूज़ एंड एडवर्टोरियल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मीडिया कल्चर, सोशल फिल्म्स, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टाइप ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, बुक्स, अटेंशन एंड परसेप्शन, यानी कि मीडिया संस्कृति, सामाजिक फिल्में, फर्जी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और प्रदर्शन और दृश्य कला के प्रकार, पुस्तकें, ध्यान और धारणा। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर करे थे अपने रिसर्च वर्क के बेसिस पर। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं।
फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।